हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फ़ोर्स। और मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो कि आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है वो आपका मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यदि आप फिजिक्स से रिलेटेड आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप आईआईटी जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हम केवल एक या दो टॉपिक ही डिस्कस कर पाएंगे। और यहाँ पे लेक्चर्स की कुछ सीरीज होगी, उस सीरीज में हम मैग्नेटिक फोर्स जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले मैग्नेटिक फ़ोर्स के, कि मैग्नेटिक फ़ोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे इसको आप समझिएगा एक बार। ओके, यहाँ पे देखिए कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल है Q, जिसको आप रेफरेंस चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हो, जिसका मैग्नीट्यूड Q है, मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है। और ये चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है आपका v वेलोसिटी से। ओके, v वेलोसिटी से आपका पार्टिकल है मूव कर रहा है, और ये मूव कहाँ कर रहा है, ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में। कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B से। ओके, जब चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा। ओके, इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फोर्स F इक्वल टू Q वेलोसिटी v एंड क्रॉस प्रोडक्ट विथ B। ओके, F इक्वल टू Q v क्रॉस B। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, जो कि आपका किस कारण से हो रहा है, चार्ज पार्टिकल Q का मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करने के कारण ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। और इस फोर्स को आप लोरेंज फोर्स भी बोलते हो। ओके, इस फोर्स को हम लोरेंज फोर्स भी यहाँ पे हम इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फोर्स है इसको आप और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F जो होगा उसको आप कैसे निकालोगे, F इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इक्वल टू Q V B एंड साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स F का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q V B साइन थीटा। यहाँ पे देखिए कि थीटा जो है वो एंगल है, वो किस किस के बीच में एंगल है। तो यहाँ पे देखिए थीटा जो है वो आपका है एंगल बिटवीन B एंड V। ओके, B एंड V के बीच में आपका एंगल है। तो यहाँ पे देखिए कि जो फोर्स F जो है, F का मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के। तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो आपके मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्टिकल की मोशन जो होगी, पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में मोशन जो होगी वो किस टाइप से होगी। तो यहाँ पे देखिए कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज पार्टिकल जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन क्या होगी, मतलब कि वो किस टाइप से मोशन करेगा। यहाँ पे देखिए हमने फोर्स डिस्कस कर लिया है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखिए कि मोशन जो होगी, चार्ज पार्टिकल की मोशन जो होगी वो कैसे होगी, और यही टॉपिक है जो आपका मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैग्नीट्यूड F जो है वो हमने निकाल रखा है, कितना है, Q V B साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम कंडीशन की बात करते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ओके, अब देखिए कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे देखिए कि जो मैग्नीट्यूड जो होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा 0। मतलब यहाँ पे जब पार्टिकल का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यदि इसका एंगल जो है वो पाई भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए कि ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ओके, और ये डायरेक्शन हो गई आपकी वेलोसिटी v की, मतलब चार्ज पार्टिकल की। तो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब ये हो गया आपका पाई। और ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड b है, ओके। और यहाँ पे देखिए कि ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो दोनों ही केस के अंदर मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई फोर्स इस पे वर्क नहीं कर रहा है। तो पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, मोशन कैसी होगी पार्टिकल की, अनडिफ्लेक्टेड, ओके। पार्टिकल की मोशन होगी अनडिफ्लेक्टेड, मतलब पार्टिकल जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, पार्टिकल वैसे का वैसा ही निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि इसकी मोशन ऑब्वियस, आपको पता है कि जब कोई एंगल ही नहीं बना रहा है तो पार्टिकल की मोशन ऑब्वियस आपकी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, ओके। तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करेगा, और पार्टिकल जो होगा वो आपका सीधा आगे निकल जाएगा, ओके। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, बात करते हैं कि हमने 0 डिग्री और पाई डिग्री पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि यदि पार्टिकल आपका पैरेलल मूव कर रहा है या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। अब देखिए कि हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, इफ थीटा इक्वल टू π/2 एंड 3π/2, ठीक है। और इस सीक्वेंस से आपका कोई भी एंगल हो सकता है, मीन्स आपका थीटा है π/2 है और आपका 3π/2 है, मीन्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड और आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी v है, उस दोनों के बीच में आपका एंगल जो है वो है आपका 90 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पे देखिए कि जब 90 डिग्री एंगल है तो पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, पार्टिकल की मोशन आपको पता है, मोशन होगी आपकी सर्कुलर, ठीक है। पार्टिकल की मोशन सर्कुलर होगी। और यदि हम डायरेक्शन की बात करें, ओके, हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्शन होगी आपकी b इंटू वी, ओके। तो पार्टिकल की डायरेक्शन होगी आपकी b इंटू वी, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि पार्टिकल की डायरेक्शन, सॉरी, यहाँ पे b इंटू वी माइनस करो इसको, यहाँ पे देखिए कि पार्टिकल की डायरेक्शन जो होगी वो होगी आपकी v इंटू बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट v इंटू बी में है और इसको हम b इंटू वी लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ओब्वियस आपको पता है कि जब दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे यहाँ पे b और v, तो पार्टिकल की डायरेक्शन जो रहेगी वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर रहेगी, जो आप साइक्लोटॉन मोशन में पढ़ते हो उस टाइप से। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, पार्टिकल की मोशन कैसी आपकी सर्कुलर मोशन है, मतलब पार्टिकल जो आपका इस टाइप से सर्कुलर मूव कर रहा है। जब पार्टिकल आपका सर्कुलर मूव कर रहा है तो इसकी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, ओके। तो इसकी हमें अब क्या करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हम कैसे यहाँ पे इसकी हम फाइंड करेंगे, ओके। तो ये देखिए कि ये आपका, ठीक है, ये देखिए आपका चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसका मास कितना है m, ओके। चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास रहेगा और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी के अंदर आपका मूव कर रहा है, ओके। पार्टिकल आपका सर्कुलर मूव कर रहा है और इस सर्कुलर की रेडियस मान लीजिए कितनी है, r है, ये सेंटर पॉइंट O मान लीजिए। और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में यदि पुट करें तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमने शो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्रॉस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपकी इनटू दी पेज है, ठीक है। जो ये पेज है इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ओके, कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी आपका मास m का पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यदि ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में अपने आप को मेंटेन रखता है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है जिसको ये एनी टाइम इसको ये सेटिस्फाई करेगा। ये मान लीजिए आपका कोई भी पार्टिकल q है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल q है जिसका मास m है, तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा एक्सटर्नल साइड, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इनर साइड पे एक फोर्स लगेगा, आपने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना एक्शन होता है उसके अपोजिट ही रिएक्शन फोर्स पे लगता है। तो यहाँ पे देखिए कि यदि आउटसाइड इस पे फोर्स लग रहा है तो इसको कंपनसेट करने के लिए इनसाइड भी एक फोर्स लगेगा, जिसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जो आपका मोस्टली बहुत जगह आपका यूज किया जाता है। आपका अर्थ सैटेलाइट सिस्टम में भी आपका यूज किया जाता है, या आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम में भी आपका यूज किया जाता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, या आपका किसी भी टाइप की सर्कुलर मोशन को ट्रीट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये चार्ज पार्टिकल यदि इस सर्कुलर पाथ में अपने आप को मेंटेन रखेगा तो ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो कंडीशन क्या होगी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। और आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv² अपॉन r। r क्या, यहाँ पे r है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस, और सेंट्रीपिटल फोर्स, अब यहाँ पे देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल आपका फोर्स होगा लोरेंज फोर्स, जो कितना होता है आपका क्यू वी और बी। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई आपकी क्या, क्यू वी बी इक्वल टू mv² अपॉन r। तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन कंडीशन भी बोलते हैं, या फिर कोई पार्टिकल यदि आपका, कोई चार्ज पार्टिकल यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, और ये कंडीशन आपके बहुत सारे एग्जाम्स, आपके नेट एग्जाम में भी पूछा गया है, या आपका गेट एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, और ये आपका मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब देखिए कि अब हम निकालते हैं यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। ओके, यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो देखिए टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और टाइम पीरियड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे देखिए कि ये टोटल कितना पाथ जो है वो कवर करता है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर ये कितना पाथ कवर करेगा, जितना इसका सर्कमस्टेंस होगा, मतलब 2πr। ओके, और इसकी वेलोसिटी v। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले से हम इसमें वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी v कितना होगा, वेलोसिटी v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। ओके, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ से इस फॉर्मूला से। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन v की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू बी आर एंड एम। तो यहाँ से देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2πm अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2πm एंड क्यू बी। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे देखिए कि फ्रीक्वेंसी जो होगी, अभी देखिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t, मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका, इसको आपको रेसिप्रोकल करना है, मतलब क्यू बी अपॉन 2πm। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी f। तो यदि आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्यू बी अपॉन 2πm।
ओके, तो देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। और वैसे मोस्टली नॉर्मली बात करते हैं, यहाँ पे हम आपकी बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे QB/2 पाई एम। तो यहाँ पे देखिए फाइनली आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाएगा QB/m। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। यदि आप इसको एग्जाम में डिराइव करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि हमने मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस किया, उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके मोशन जो होगी वो किस टाइप से होगी, उस चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी होगी वो किस टाइप से होगी। तो हमने यहाँ पे दो केस डिस्कस किए कि जब पार्टिकल जो है वो पैरेलल मूव कर रहा हो, एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, उन दोनों कंडीशन हमने देखी। अब यहाँ पे देखिए हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि थर्ड कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है कि आपका थीटा एंगल जो है व्हेन थीटा डू नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब आपका थीटा जो वो 0 डिग्री के इक्वल भी नहीं है, आपका पाई/2 के इक्वल भी नहीं है, आपका पाई के इक्वल भी नहीं है, आपका 3 पाई/2 के इक्वल भी नहीं है। मतलब जो कंडीशन हमने डिस्कस किया था केस 1 एंड केस 2 के अंदर, वो कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अब पार्टिकल जो होगा वो किस टाइप से मूव करेगा, मोस्टली आप दो ही केस पढ़ते हो, या तो 0 डिग्री होते हैं या फिर पाई/2 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो थीटा जो है वो यदि 0 डिग्री और पाई/2 के बीच में हो, मीन्स ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी से आपका वेलोसिटी वेक्टर वी जो है वो आपका थीटा एंगल बना रहा है। ओके, थीटा एंगल बना रहे हैं। अब पार्टिकल की मोशन जो होगी वो कैसी होगी, तो सबसे पहले देखो कि जो वेलोसिटी वेक्टर v जो है इसका हमें कंपोनेंट निकालना होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v कोस थीटा। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। नॉर्मली जैसे कंपोनेंट निकालते हैं वैसे हमने कंपोनेंट निकाल लिए। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड को हम रेफरेंस मान रहे हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड से हम इस वेलोसिटी वेक्टर v को कंपेयर करेंगे। देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन के अंदर इसका जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट जो कि b की ही डायरेक्शन के अंदर है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये v साइन थीटा। तो v साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक पैरेलल कंपोनेंट है। अब देखिए कि इस पार्टिकल की मोशन जो होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए कि v परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, ओके, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये आपका रेस्पॉन्सिबल होगा। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर दी सर्कुलर मोशन। ओके, ये आपका रेस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम किसको बोल रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, और देखिए सेकेंड कंपोनेंट जो है v पैरेलल। ठीक है, वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वो आपका रेस्पॉन्सिबल होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉरवर्ड मोशन। ओके, ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फॉरवर्ड मोशन के लिए। तो अब देखिए कि पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, मोशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका सर्कुलर मोशन के लिए। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। ओके, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉरवर्ड मोशन के लिए। तो देखिए पार्टिकल जो होगा वो आपका सर्कुलर मोशन भी करेगा
और साथ साथ में ये फॉरवर्ड मोशन भी करेगा, मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने के साथ साथ में ये आगे भी बढ़ रहा है। ओके, तो इस टाइप की मोशन को आप क्या बोलते हो? इस टाइप के वो मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इस मोशन को? हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो पार्टिकल आपका हेलिकल मूव करेगा। किस कंडीशन में मूव करेगा? जब आपका थीटा जो है वो ना तो 0 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि जब 0 डिग्री के इक्वल होगा तो आपको पता है ये स्ट्रेट मूव करेगा, अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। पाई/2 रहेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि यदि थीटा जो है वो आपका इन किसी के भी इक्वल नहीं है तो पार्टिकल मोशन करेगा हेलिकल पाथ। और हेलिकल पाथ आप ये देखिए कि आपको रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपको बी लेना है, ठीक है। यदि थीटा आपका इस साइड आ रहा है, ओके, यदि आपका बी आपका यदि इस डायरेक्शन के अंदर है तो आपकी हेलिकल पाथ जो होगा वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बी जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा, बी विल लाई द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा वो हमेशा आपका जो हेलिकल पाथ जो है उसकी एक्सिस पे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए कि ये हेलिकल पाथ है और इसकी एक्सिस ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके सेंटर में है, मतलब कि इसकी एक्सिस के अंदर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसकी एक्सिस पे रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये था अपना हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंड टॉपिक होगा मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये इतना ही डिस्कस किया कि चार्ज पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव करेगा तो उसकी मोशन जो होगी वो कैसी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि दोनों ही एक साथ हो तो पार्टिकल की मोशन जो होगी कैसी होगी, और किसी करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो इस सीक्वेंस में हमारे और भी लेक्चर्स होंगे जिसमें हम पूरा टॉपिक जो है मैग्नेटिक फोर्स वो कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।